बच्चों, आज का टॉपिक है फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स। फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स। अब देखो फाइलोजेनी क्या होती है। फाइलोजेनी मीन्स होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज कॉल्ड फाइलोजेनी। तो अब आपको पता चल जाएगा फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स का मतलब है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ हॉर्स। ठीक है। फाइलोजेनी इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। इसको हम किससे स्टडी करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। विद द हेल्प ऑफ फॉसिल विच आर प्रेजेंट in sedimentary rocks। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो ना फॉसिल प्रेजेंट होते हैं, उनसे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की फाइलोजेनी स्टडी करते हैं। ठीक है। तो एज ऑफ फॉसिल्स इज डिटरमाइंड बाय with the help of C14 dating techniques। हम किसी भी फॉसिल की जो एज है हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ C14 डेटिंग टेक्निक से। हम किसी भी फॉसिल की एज को डिटरमाइन करते हैं। जो फॉसिल्स ऑफ हॉर्स fossil of horse found from Eocene to Pleistocene। जो हॉर्स के फॉसिल्स है ना, वो इयोसीनी से लेके प्लेस्टोसीनी इपोक तक मिलते हैं। ठीक है। द नॉर्थ अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका वाज कंसिडर द प्रिंसिपल साइट फॉर equine evolution। जो हॉर्स होता है उसको हम एक्वाइन भी बोलते हैं। तो जो नॉर्थ अमेरिका ना, उसको हम प्रिंसिपल साइट मानते हैं हॉर्स इवोल्यूशन की। क्यों मानते हैं? क्योंकि इंटायर इवोल्यूशनरी sequence of horse history has been recorded in North America। का
क्योंकि जो इंटायर इवोल्यूशनरी सीक्वेंस ऑफ हॉर्स हिस्ट्री, यानी जितने भी हॉर्स इवोल्यूशन में जितने भी फॉसिल रिकॉर्ड हैं वो सारे के सारे ना नॉर्थ अमेरिका से ही एक्सवेकेट किए गए हैं। इसलिए हम नॉर्थ अमेरिका को प्रिंसिपल साइट मानते हैं हॉर्स इवोल्यूशन की। ठीक है, अब देखो जो प्रोफेसर ओथनियल सीमार्स, ठीक है, ट्रेस द फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स, जेनी ऑफ हॉर्स। जो प्रोफेसर सीमार्स हैं उन्होंने जो फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स है ना उसको ट्रेस्ड किया है। अब है हॉर्स ऑफ इयोसिनी इपोच, इयोसिनी इपोच, ठीक है। इयोसिनी इपोच में मेनली हम 3 हॉर्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज इयोहिपस, सेकेंड वन इज ओरोहिपस, थर्ड वन इज एपिहिपस, ठीक है। दीज बेसिकली 3 हॉर्स, ठीक है, ऑफ इयोसिनी अप्रोच। जो इयोहिपस इज आल्सो नोन एज डान हॉर्स, ठीक है। अब देखो इयोहिपस के बारे में पढ़ रहे थे हम। इयोहिपस आल्सो नोन एज डान हॉर्स, ठीक है। देयर fossils were found from early Eocene rocks। जो अर्ली इयोसिनी रॉक्स, जो अर्ली इयोसिनी रॉक्स थे ना उनसे इनके फॉसिल्स एक्सकेवेट किए गए, ठीक है। ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो रॉक्स भी कहाँ के नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के। तो इनके ना क्या क्या करेक्टर थे, जो इसके जो करेक्टरिस्टिक थी वो क्या क्या थे, करेक्टरिस्टिक इसकी क्या क्या थी। करेक्टरिस्टिक इसकी करेक्टरिस्टिक क्या थी। जो बॉडी साइज था ना, इसका बॉडी साइज वो था 12 इंचेज, ठीक है। एज ऑफ फोक्स, जैसे कि लोमड़ी का साइज होता है ना इतना था। और टेरियर डॉग, जो टेरियर डॉग हो ना उतना साइज था इसका, ठीक है। जो इसकी बैक थी, वाज आर्क्ड, जो बैक थी ना वो आर्क थी,
बैक ऐसे थी जैसे, अब तो ये जो जो मॉडर्न हॉर्स है इसकी तो स्ट्रेट है ऑलमोस्ट, लेकिन इनकी बैक आर्क थी, जो इनकी बैक थी वो आर्क शेप थी, ठीक है। एंड फ्लेक्सिबल, आर्क एंड फ्लेक्सिबल, आर्क एंड फ्लेक्सिबल। जो लिम्स थे ना, लिम्स वर सिलेंड्रिकल, जो लिम्स वर सिलेंड्रिकल, ठीक है। जो सिलेंड्रिकल लिम्स थे, जो 4 फुट थे, 4 फुट, हैव 4 फंक्शनल डिजिट, 4 फंक्शनल डिजिट, ठीक है। और जो हिंड फुट थे, हैव 3 फंक्शनल डिजिट। उनमें कितनी थी? 3 फंक्शनल डिजिट थी। जो 4 फुट थे उसमें 4 फंक्शनल डिजिट थी, 2 to 5, ठीक है। और जो इसमें थी 2 to 4, ठीक है। जो फर्स्ट जो फोर लिम्ब की फर्स्ट और हिंड लिम्ब की फर्स्ट एंड फिफ्थ वर वेस्टिजियल, ठीक है। जो हिंड लिम्ब था ना, उस जो हिंड लिम्ब में तो क्या था, इसकी फर्स्ट एंड फिफ्थ डिजिट एज वेस्टिज की तरह काम करती थी, यानी वेस्टिज थी। और जो 4 फीट था इसमें फर्स्ट डिजिट वेस्टिज एज वेस्टिज, इसमें जो फर्स्ट वो डिजिट थी ना वो वेस्टिज थी। तो इसमें जो इसका जा था, ईच जा हैव 44 टीथ, इसमें ना 44 टीथ प्रेजेंट होते थे। जो फर्स्ट प्रीमोलर एंड सेकंड प्रीमोलर जो फर्स्ट प्रीमोलर है और सेकंड प्रीमोलर है, उनके बीच में ना स्पेस प्रेजेंट था। दिस स्पेस इज कॉल्ड डायस्टीमा। डायस्टीमा क्या है? द स्पेस बिटवीन द टीथ, स्पेस बिटवीन द टीथ इज कॉल्ड डायस्टीमा, ठीक है। जो टीथ थे ना, वो लो क्राउंड थे। जो मोलर टीथ थे जो वो लो क्राउंड, ठीक है, लो क्राउंड। और लेस सीमेंटेड थे। लो क्राउंड थे और लेस सीमेंटेड थे, ठीक है। दे ओनली हेल्प इन ब्राउजिंग, ब्राउजिंग में हेल्प करते थे। जो अल्ना और फिब्यूला वर स्टाउट एंड सेपरेट फ्रॉम द रेडियस एंड टीबिया। जैसे कि तुम्हें पता है, जैसे में हमारे एंड में रेडियस और अल्ना होती है और जो पैर में टीबिया और फिब्यूला होती है, ठीक है। इसी तरह जो इस हॉर्स के केस में क्या थी, जो अल्ना थी, ठीक है, एंड फिब्यूला, अल्ना एंड फिब्यूला वर स्टाउट, STOUT, स्टाउट थी, बिल्कुल मतलब छोटी थी, ठीक है।
सेपरेटेड फ्रॉम रेडियस एंड टीबिया। जो रेडियस और टीबिया है ना, उससे ये सेपरेटेड थी। अब जो नेक्स्ट जो है वो है ओरोहिपस। जो ओरोहिपस इज आल्सो नोन एज माउंटेन हॉर्स। माउंटेन हॉर्स, इसको ना माउंटेन हॉर्स भी बोलते हैं। इट वॉज कंसिडर्ड द सेकेंड स्टेज ऑफ एक्वाइन इवोल्यूशन। ये क्या है? सेकेंड स्टेज ऑफ एक्वाइन इवोल्यूशन। ठीक है। इट इज फाउंड फ्रॉम द मिडल इयोसिनिक। जो मिडल इयोसिनिक पीरियड की रॉक्स थी ना, वो उनसे मिला था नॉर्थ अमेरिका एंड न्यू मैक्सिको में। ठीक है। जो मिडल इयोसिनिक पीरियड्स का है ये ओरोहिपस। ठीक है। अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इट इज स्लाइटली लार्जर। इट इज स्लाइटली लार्जर। ये लार्जर है। वो 12 इंचज का था, ये 13.5 इंचज एट द शोल्डर लेवल। ठीक है। ये शोल्डर लेवल पे 13.5 इंचज का है। ठीक है। देयर आर 4 फिंगर इन फोटो। उसमें भी 4 फिंगर थी। देखो उसमें भी 4 फिंगर थी। फर्स्ट जो वो थी ना, वो वेस्टिज थी। और जो 3 टो इन हिंड फिट, जो हिंड फिट है उसमें भी 3 टो थी, 2 to 4। ठीक है। उसमें फर्स्ट जो हिंड था उसमें भी फर्स्ट एंड जो 5th थी ना एज ए वेस्टिज। ठीक है। और अब लेकिन इस केस में क्या हुआ? ठीक है। और जो ओरोहिपस के केस में क्या हुआ? जो फर्स्ट एंड 5th टो हैड डिसअपियर्ड। ये डिसअपियर्ड हो गई। डिसअपियर्ड का मतलब है ये यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है। सेकंड जो लास्ट प्रीमोलर यानी 4th जो प्रीमोलर है, वर लाइक टू द मोलर। ठीक है। इनफॉर्मेंट पैटर्न। यानी क्या कह रहा है ये? इस पास से ये कहना चाह रहा है जो लास्ट प्रीमोलर था वो चेंज होगा मोलर टीथ में, यानी मोलरिफिकेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम मोलरिफिकेशन। व्हेन प्रीमोलर टीथ चेंज इनटू द मोलर टीथ इज द प्रोसेस इज नोन एज मोलरिफिकेशन। अब जो थर्ड वन है एपीहिपस। जो एपीहिपस है इसको इट इज आल्सो कॉल्ड थर्ड स्टेज ऑफ एक्वाइन इवोल्यूशन। इसको हम थर्ड स्टेज भी मानते हैं एक्वाइन इवोल्यूशन की। ये अपर इयोसिनिक रॉक्स, जो अपर इयोसिनिक जो पीरियड की जो रॉक थी, ये उनके फॉसिल उससे एक्सकेवेट किए गए हैं। ठीक है। ओरोहिपस के जो करैक्टर थे उसमें क्या क्या करैक्टर थे? वैसे तो ये है जो इसके जो एपीहिपस जो ओरोहिपस से थोड़ा एडवांस था, मोर एडवांस था ये ओरोहिपस से। तो अब देखो इसमें क्या था? जो थर्ड डिजिट ऑफ both fore and hind feet were larger in size। जो थर्ड डिजिट थी ना, थर्ड डिजिट जैसे हमारी ये थर्ड डिजिट है, ये लॉन्गर है। ठीक है। इसी तरह ना इसकी जो थर्ड डिजिट थी ना वो लॉन्गर इन साइज होगी। ठीक है। नो वेस्टिज ऑफ फर्स्ट एंड 5th टो इन हिंड फिट। देखो ये तो ना ओरोहिपस के भी केस में था, कोई भी वेस्टिज नहीं रही। फर्स्ट और जो 5th टो इन हिंड फिट में कोई भी वेस्टेज नहीं रही। ठीक है। बोथ उसमें तो फोर्थ प्रीमोलर चेंज इनटू द मोलर, लेकिन जो एपीहिपस है इसमें 3rd एंड 4th प्रीमोलर चेंज इनटू द मोलर टीथ, यानी मोलरिफिकेशन हो गया। इसका भी क्या होगा? मोलरिफिकेशन हो गया। ठीक है। अब है ओलिगोसिनी हॉर्स। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।